हेलो दोस्तों, डिवोर्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं थोड़ा सा डिवोर्स से थोड़ा ट्रैक चेंज कर रही हूँ। जो आजकल अपने देश में चल रहा है, जंतर मंतर में चल रहा है, हर जगह भी प्रोटेस्ट चालू है। प्रोटेस्ट तो आपको मालूम ही है, किसी चीज़ का चालू है, नीट का प्रोटेस्ट चालू है, तो हर जगह चालू है। तो मैंने सोचा चलो इसमें मैं अपनी प्रतिक्रिया दूं कि इस बात पे कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। देखो, हमें तो सब कुछ मालूम नहीं, हम जनता हैं। जितनी चीज़ें हमें समझ में आती हैं उतना ही हम लोगों को डिस्कस कर सकते हैं। उससे ज़्यादा गवर्नमेंट क्या कर रही है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम समझ नहीं सकते। ठीक है, पहली बात, नीट का जो पेपर था वो लीक हुआ, नहीं होना चाहिए था। बहुत ही बड़ा हुआ है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद अगर वो चीज़ हो जाती है तो बहुत ही बच्चों को दुख लगता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, गवर्नमेंट से गलती हुई मानते हैं, हर बार पेपर लीक होते हैं, इस बार भी लीक हुए, लेकिन इस बार ये सहानुभूति थी कि लीक हुआ तो उसको रद्द कर दिया गया, फिर दोबारा से करवाया गया। ठीक है, करवाने के बाद बच्चे हाई स्कोर भी लाए। ठीक है, चलो वो समाप्त हो गया। ये प्रोटेस्ट किस चीज़ का चालू है? चलो ठीक है, अगर जिन बच्चों के नहीं निकले उनको गुस्सा आया कि पहले वाले एग्ज़ाम में निकल सकते थे, इस वाले में नहीं निकले, तो उन्होंने प्रोटेस्ट चालू किया। ठीक है, वो भी समझ में आ रहा है। मैं एक ब्राह्मण हूँ, ठीक है, ये सब समझ में आ रहा है मुझे। वो जो बच्चे मरे उनके लिए भी सहानुभूति है, उनके लिए भी दुख है, तकलीफ़ है। ब्राह्मण एक ऐसा बंदा है जो सबसे पहले आगे आके बोलता है। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ये ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मुर्दाबाद, ब्राह्मण ये, ब्राह्मण वो, ये कहाँ से आ गया प्रोटेस्ट में भाई? ये जंतर मंतर में ये वाली लाइनें कहाँ से आ गई? आप तो प्रोटेस्ट कर रहे थे ना नीट के लिए, तो ये कहाँ से आ गया? हाँ, मतलब मुद्दा कोई सा भी होता है, लोग ब्राह्मणों पे आ जाते हैं। क्यों भाई? हमें भी तकलीफ़ होती है सुन सुन के कि कोई और किसी कास्ट पे नहीं जाता लेकिन ब्राह्मणों पे आ जाता है। एक बंदे ने नहीं बोला भरत तिवारी के लिए, एक बंदे ने भरत तिवारी के लिए नहीं बोला, उसने दलितों के लिए अपनी जान दे दी, एक बंदे ने नहीं बोला। लेकिन ब्राह्मणवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम 3% हैं, 3%। अगर हमें भी जनसंख्या बढ़ानी होती ना तो हम भी और लोगों की तरह अपनी जनसंख्या बढ़ा देते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हमेशा अपना खून बहाया है। तकलीफ़ होती है सुन के। अरे चलो ठीक है, मानते हैं कि आपके साथ पहले टाइम पे गलत हुआ होगा, मानते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं अब आप लोगों के साथ? अब तो आपके साथ बैठ रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, एक साथ सब चीज़ें शेयर कर रहे हैं। कितनी दोस्त है मेरी, अब क्या कर रहे हैं हम लोग? कोई भी उठ के आता है, सनातन पे एक उंगली उठा दो, बस इतना आसान है सनातनियों पे और हिंदुओं पे उंगली उठाना। और किसी चीज़ पे आप उंगली क्यों नहीं उठा पाते? आज आपको उन बच्चों के लिए तकलीफ़ हो रही है जिनके नीट के एग्ज़ाम लीक हो गए थे, हमें भी है। सोचिए वो जनरल बच्चे के बारे में, सोचिए जो 90% लाके भी उसको सीट नहीं मिलता है। सोचिए उसकी छाती पे कितना दुखता होगा। कभी सोचा है आप लोगों ने, हम लोगों के बारे में सोचा है, हमारे बच्चों के बारे में सोचा है कि हमारे बच्चे अगर 90% भी ले आएंगे ना तो भी उनको अच्छी कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे, उनको सीट नहीं मिल पाएगी। लेकिन फिर भी हम लोग, हमारे बच्चे दोबारा से तैयारी करते हैं कि चल 95 आ जाएंगे तो शायद सीट मिल जाए। हमारा दुख किसी को नहीं दिखता, हमारी तकलीफ़ किसी को नहीं दिखती। कितने सालों से राज किया, कितने सालों से राज कर रहे हैं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। देखो, अगर आप पुराने टाइम की बात करोगे तो पुराने टाइम पे तो पता नहीं अंग्रेज़ों ने भी क्या क्या किया। आज हो गया ना देश आज़ाद, आज सबको अपना अपना राइट है ना, फिर क्यों ब्राह्मणवादी मुर्दाबाद? सिर्फ उन्हीं को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? उनके भगवान को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? सीपी में प्राचीन हनुमान मंदिर जी पे ही पत्थर क्यों मारे गए?
ब्राह्मण एक ऐसा बंदा है ना कि अगर ब्राह्मण गलत कर रहा है ना तो ब्राह्मण उसी बोलने के खिलाफ उसकी इतनी हिम्मत है कि वो उसी ब्राह्मण के खिलाफ बोल सके, इतनी हिम्मत है ब्राह्मण के अंदर। ये देश कौन से साइड जा रहा है भगवान जाने। नीट का प्रोटेस्ट तो छोड़ ही दीजिए आप लोग वो ब्राह्मणवाद से आज़ादी मत कीजिए आप लोग। एक रहिए, साथ रहिए। जो हो गया उसे ख़त्म कीजिए, जो इतने साल बीत गया उसको ख़त्म कीजिए। ना आप पीछे जाके कुछ कर पाएंगे, ना हम पीछे जाके कुछ कर पाएंगे, लेकिन अभी हम कुछ कर सकते हैं, एक साथ रह के, खुश रह के, अच्छे से रह के। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है और आप ब्राह्मण हैं और अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप मुझे मैसेज में समझाइए। क्या मैंने कुछ गलत बोला है, कमेंट में बताइए। क्या मैंने सही बोला है, ये भी कमेंट में बताइए। क्या मैंने किसी के बारे में गलत बोला है, ये भी कमेंट में बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, जय भीम।